हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में आज सवाल के चैप्टर घातांक करने को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज अच्छा हमारा पहला सवाल है, ध्यान दें बोर्ड पर। यदि ए की पावर एक्स बराबर वाई, बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो वाई का मान निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। इस संख्या जब ये बराबर में दे रखा है तो इससे मान लेंगे कि राशि ये हो जाएगी। ए की पावर एक्स दे रखा है तो हमें के मान लेते हैं इसके बराबर। जब के मानने का फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा ए का मान कितना निकल जाएगा, के की जो घात कितनी हो जाएगी 1/x हो जाएगी। इसी प्रकार से बी की पावर हमें वाई दे रखा है, के मानेंगे तो बी का मान कितना निकल जाएगा, के की पावर हो जाएगी 1/y। अब सी की पावर मानेंगे, सी की पावर जेड है तो यहाँ के मानेंगे, सी का मान निकल के आएगा के की पावर 1/z। अब ये देखा बी स्क्वायर दे रखा है तो बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर करेंगे या इसका स्क्वायर करें। इसके बदले हम ये इतना लिख सकते हैं तो हमारे पास हो जाएगा के की पावर 1/y बराबर ए का मान ये दे रखा है के की पावर 1/x इंटू और सी का मान ये दे रखा है के की पावर 1/z। अब देखो आधार समान है तो ये हो जाएगा, इसका हमें स्क्वायर करना है। देखो बी का करना है स्क्वायर तो घात का स्क्वायर कर देंगे, 2 से गुणा कर दिया। अब के का मान कितना हो जाएगा, के का मान हो जाएगा, इसे गुणा कर दिए हो जाएगा 2/y बराबर, जब आधार समान है तो यहाँ एक आधार के दिया जाएगा, घात जोड़ देंगे 1/x प्लस 1/z। अब देखो यहाँ आधार समान है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से क्या मिलेगा, देखो 1/x प्लस 1/z तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x और z एलसीएम में आ जाएगा। ये x कटेगा तो इसके स्थान पर ऊपर पहुँचेगा z, यहाँ से z कट जाएगा पहुँचेगा x, ये इसके ऊपर पहुँचेगा। ये मतलब इसके बदले में इतना लिख सकते हैं। आप समझ में आ गए होगा तो हम इसे इतना कैसे लिख पाएंगे समझें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/y बराबर इसके यहाँ पहुँचेगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस ये हो जाएगा x, नीचे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा xz। अब इसका कैंची गुणा कर देते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा y, इसका गुणा y का गुणा करते हैं समझें, y का गुणा करते हैं ये हो जाएगा z प्लस x, ये किया। अब 2 का गुणा कर देंगे इसके बराबर में तो 2, ये हो जाएगा xz। हमें y का मान निकालना है तो y बराबर रखेंगे y के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना 2xz। y का मान नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस x। ये देखें ये मान किस विकल्प में मैच करता है, इस सवाल का ये राइट आंसर है। देखें y बराबर है 2xz/z प्लस x, तो इस विकल्प में से डी विकल्प मैच करता है 2xz/z प्लस x। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है डी विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। यदि 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान निकालना। कैसे निकालें समझते हैं। सवाल हमारा यही है। कैसे लिखेंगे इस सवाल को, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 2 की पावर दे रखा हमें x, इसे बटे में लाएंगे घात में तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा, अब ये प्लस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस। इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1 बराबर 320। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 2 की पावर x कॉमन लेंगे। 2 की पावर जैसे हमने दो की पावर x को कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1/2। अंदर 1/2 कि हमने इसमें से 2 की पावर x कॉमन लिया तो हमारे अंदर बचा यहाँ पर 1/2 प्लस ये 2 की पावर x कॉमन आया पूरा। अब यहाँ से क्या बचा हमारे 2 की पावर 1, तो मतलब यहाँ पर 2 बचा,
गुणा बराबर कितना हमारे पास 320 दे रखा है, समझते हैं। 2 की पावर यहाँ x है, गुणा करने से कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 1 5, तो ये 5/2 मिल जाएगा। बराबर में कितना है हमारे पास 320। इसे काट देते हैं, काटने से क्या हो जाएगा समझते हैं। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, ये कटा 5 से कितनी बार 64 बार कट गया। अब 2 का इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2 से जब इसका गुणा हो जाए तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा, 128। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बराबर 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 लेंगे तो 128 होता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 7। आप देख सकते हैं आधार समान हो गया तो आधार हटा देंगे, घात भी बराबर हो जाएगी, तो x का मान कितना निकल जाएगा 7। इस सवाल का ये राइट आंसर है जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। यदि 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर x + 2 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। कैसे याद करें समझते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर x, 2 की पावर x लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं गुणा में 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 2 बराबर 3। अब देखिए इसमें 2 की पावर x कॉमन लेंगे, 2 की पावर x को जैसे कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16, माइनस का माइनस, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 होगा 4 बराबर कितना बचा 3, बराबर 3 बचा। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर कितना x, अब यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 16 में से 4 जाएगा बचेगा हमें 12, यहाँ से मिला हमें 12 बराबर कितना है 3, ये 3 मिला। अब समझते हैं, जैसे ये 3 मिला, अब इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं समझते हैं। इसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 को 12, ऐसा करते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर, इधर जाएगा ये हो जाएगा बटे में 3/4 हो जाएगा, 3/4 नहीं 3/12 हो जाएगा ये। अब इसे काट कर 3 एकम 3 3 को 12, ये हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बराबर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब ये घात ऊपर जाएगी ना, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2 की पावर कितने -2 हो जाएगी। अब देखो ये आधार समान हो गया, तो x का मान कितना निकल के आएगा, x बराबर -2, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 हो तथा 2 की पावर a + 2 माइनस 3 की पावर b + 1 बराबर 5 हो तो ये हमें मान दिए निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल को हम विकल्प से करेंगे। ऐसा विकल्प रखेंगे यहाँ पर जो 17 कर दे। देखो अगर हम a विकल्प लेते हैं 2 की पावर 2 करेंगे, अगर a लेते हैं a का मान ऐसा करेंगे 2 की पावर 2, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और 3 दे रखा है b की पावर, जैसे 3 की पावर ये हमारे पास 3 है, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का 27 हो जाता है। अब ये तो 17 से ज़्यादा हो गया ना, वो जोड़ना भी है, इससे सवाल नहीं आ पाएगा, पहला विकल्प नहीं है इस आधार से। अब क्या करते हैं हम, सबसे देखो ये वाला विकल्प नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम इस वाले विकल्प को मैच करते हैं, डी वाले विकल्प को। a का मान 3 रखते हैं तो 2 की पावर रखते हैं 3 प्लस, अब b का मान 2 दे रखा है तो b का कितना है 3, यहाँ पर रखेंगे 2। अब देखो यहाँ पर 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 9 कितना होता है 17। ये कंडीशन को मान रहा है, ये सही है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, 2 की पावर कितना है 2 + 2 माइनस करेंगे 3 की पावर मान कितना है 2, तो 2 - 1 ये हो जाए 4, ये हो जाए 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 32 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना 32 आ जाएगा। 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8,
ये हमारे पास कितना 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं, अब यहाँ में से 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 मान कितना है 3, घटाने पर कितना आएगा 5। तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, जोड़ने पर कितना 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। किस विकल्प से आ रहा है? इस वाले विकल्प से आ रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है ये वाला विकल्प। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल दे रखा है, यदि a बटा b की पावर है x माइनस 1 बराबर b की पावर b बटा a की पावर है x माइनस 3 हो तो x का मान निकालना है। तो ये आधार सीधे नहीं है, यहाँ पर a बटा b है, यहाँ b बटा a। एक को पलटेंगे, इस संख्या को पलट देंगे, क्या करेंगे a बटा b करेंगे तो पावर कैसे रहेगी? ये तो x माइनस 1 रहेगी। जैसे ही संख्या को पलटेंगे तो ये पावर प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाएगी। इसे लिखेंगे a बटा हमने इसे b लिखा। जो x है ना ये माइनस में हो जाएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम 3 माइनस x लिख सकते हैं। क्यों? ये 3 प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये आधार समान हो गया, ये आधार समान हो गया तो घात भी बराबर कर देंगे। तो x माइनस 1 बराबर 3 माइनस x। अब ये x माइनस का इधर आएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये माइनस की संख्या माइनस का एक इधर जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा 2। इस सवाल का राइट आंसर 2 है। इस सवाल का राइट आंसर 2 है जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b तथा z बराबर x की पावर c हो तो a b c का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारे पास हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x की पावर कितना y की पावर a। अब देखें, अब यहाँ पर देखो x बराबर दे रखा है y की पावर a, तो y का मान कितना है z की पावर b। तो y के स्थान पर रखेंगे z की पावर b। ये हमने यहाँ पर रखा है z की पावर b, ये हमारे से पहले से है और b यहाँ लगा देंगे, b लगा देंगे, x हमारे बराबर में चलता रहेगा। अब देखें z का मान कितना दे रखा है, z का मान कितना दे रखा है x की पावर c। तो z के स्थान पर रखेंगे x की पावर c, ये हो जाएगा x की पावर c। तो a हमारे पहले से है, b पहले से, c लगा देंगे और x हमारे यहाँ पर चल रहा है। अब देखो ये इतना निकल के आया। अब यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर 1 बराबर x a b c। आधार बराबर हैं तो इनका मान कितना हो जाएगा a b c का मान हो जाएगा 1, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, हमने x बराबर y का मान y बराबर a दे रखा है तो y का मान दे रखा है z की पावर b, तो हमने रखा z की पावर b। फिर z का मान कितना दे रखा है x की पावर c, तो हमने रखा है x की पावर c। और ये हमारी घात गुणा होती गई a b c। यहाँ x का मान कितना है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा यहाँ पर x की पावर दे रखी ए बी सी। आधार समान हो गए तो ए बी सी का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया है। जैसे इस सवाल दे रखा है ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों तो रूट ए की पावर माइनस ए इंटू बी है, ये बी है। बी की पावर कितनी है माइनस ए सी, और सी की पावर कितनी है माइनस ए। इसे कैसे सॉल्व करें समझते हैं। इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं हम, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं बटे में, ये आ जाएगा हमारा 1/a। ये जब बटे में ले जाएंगे ना तो घात प्लस में हो जाएगी, बटे में लाए, इंटू बी। यहाँ पर हमारे पास बी है, अब लगाएंगे दूसरे में, दूसरा रूट बनाएंगे, ये हो जाएगा 1/b और घात दूसरी कितनी सी है, ये सी हो जाएगा, इंटू सी कितना दे रखा अगला 1/c इंटू कितना हो जाएगा a। इसे बड़े रूट में बना लेते हैं, इतने बड़े रूट में बनाते हैं तो ये हो जाएगा b/a, ये हो जाएगा c से गुणा होगा, ये हो जाएगा c/b इंटू ये हो जाएगा a/c। आप देख सकते हैं ये गुणा में आ गया। अब देखो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 1 बार कट गया। अब रूट अंदर a बचा तो 1 का मान बाहर रूट से कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 1/1 प्लस a की पावर n माइनस m प्लस
1/1 प्लस e की पावर m माइनस n बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। कैसे निकालें समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिखेंगे, इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1 प्लस e की पावर लिखते हैं n, इसलिए आगे बटे में लाएंगे तो ये घात प्लस में हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगा प्लस 1 बटे में 1 प्लस a की पावर m, इसे लाएंगे बटे में तो ये हो जाएगा a की पावर n। अब देखें इसे क्या लिख सकते हैं साथ में, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसका गुणा करेंगे इससे, इसका गुणा इससे करेंगे और ये पलट के ऊपर जाएगा, ये पलट के कितने इसके इससे गुणा होगा 1 से, तो ये हो जाएगा am और प्लस an हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा am बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास am प्लस an हो जाएगा। ये पावर में दे रखा है तो पावर में लिखना चाहिए, समझ में आए, जिससे ये हो जाएगा a की पावर कितना m प्लस और a की पावर n, ये हो जाएगा प्लस, ये भी पलट के ऊपर जाएगा पहुंच जाएगा a की पावर हो जाएगा n बटे ये an प्लस a की पावर m। आप देख सकते हैं सभी लोग हमारा आधार समान हो गया। देखो ये लिखा a की पावर m प्लस a की पावर n, यहाँ पर लिखा a की पावर n प्लस a की पावर m, आधार समान है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना a की पावर कितना m, a की पावर m हो जाएगा, ये a की पावर m दे रखा ना, ये a की पावर m है यहाँ पर m इस प्रकार, तो a की पावर m लगाएंगे m प्लस a की पावर n बटे में a की आधार है तो इसमें 1 मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस a की पावर n। आप देख सकते हैं ये संख्या बराबर हो गई ना, ये संख्या बराबर हो गई, इससे कट जाएगी ये पूरी संख्या, तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, ABC बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस a प्लस b की पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस b प्लस c की पावर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a की पावर माइनस a। इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें ऐसी संख्या को मानना है कि ABC का मान 1 हो जाए गुणा करने पर, तो ऐसा मान सकते हैं a बराबर भी हम इसे 1 मान लें, b बराबर भी हम 1 मान लें, c बराबर भी 1 मान लें, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा मान 1 मिल जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, क्या करते हैं 1 है, a का मान भी हमारे पास हमने 1 माना, b का मान भी हमने 1 माना, और जो पावर है ना इसे बटे में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस अगला मान है a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान भी हमने 1 माना, और इस पावर को बटे में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इससे भी करेंगे 1 है, इस 1 प्लस इस घात को नीचे लाएंगे बटे में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। अब देखते हैं इसे सॉल्व करने से क्या मिलेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो भी 1 मिलेगा, और ऐसे गुणा करेंगे 1 2 3, ये 2 हो जाएगा, 2 1 2 1 3, तो हमें यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इसे जोड़ेंगे, नीचे का आधार समान है, ऊपर बेस को जोड़ देंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर मान कितना आया हमारे पास 1, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। चलते से अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, अच्छा सवाल है, x की पावर a बटा x की पावर b का होल स्क्वायर करेंगे, कोष्टक 1/ab। इस प्रकार से दे रखा है x की पावर b बटा x की पावर c, और इसकी पावर दे रखा 1/bc, x की पावर c बटा x की पावर a, इसकी सबकी पावर दे रखा 1/ac। इसका मान कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इस प्रकार कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे x की बराबर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x की पावर, जब इसे x की पावर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, ये ऊपर माइनस हो जाएगी, इससे हो जाएगा a माइनस b, बटे में दे रखा है हमें कितना
1 से गुणा होगा तो इतना इतना ही होगा, ये हो जाएगा ए बी इंटू एक्स, फिर हो जाएगा बी माइनस सी बटे कितना है बी सी, इस प्रकार से इंटू सी, ये है एक्स, ये हो जाएगा सी माइनस ए, इनका मान कितना दे रखा है हमें, ये हो जाएगा ए सी। देखो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये ए बटे बी लिख सकते हैं इसमें, ए बी माइनस और बी बटे ए बी, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, इस वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब इसे हम खोल देंगे तीनों जगह पर, समझते हैं कैसे। ये हो जाएगा एक्स की पावर ए बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी गुणा एक्स की पावर फिर दे रखा है, ये हो जाएगा बी बटा बी सी माइनस सी बटा, ये हो जाएगा बी सी, गुणा करेंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर सी बटा ए सी माइनस ए की पावर, ये हो जाएगा ए सी। अब देखें यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगी, बी से बी कट जाएगी, सी से सी कट जाएगी, सी से कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या है देखते हैं। तो एक्स बराबर कितना बचा, एक्स बराबर बचा है हमारे पास, एक्स बराबर यहाँ पर कितना बचा है, ये बचा है 1, यहाँ 1 बचा है 1 बटा ए, ये बचा है 1 बटा बी, यहाँ बचा है 1 बटा ए। ये आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 बटा सी माइनस 1 बटा बी प्लस ये 1 बटा ए माइनस 1 बटा सी। अब देखें जो प्लस वाली प्लस माइनस से कट जाएगी, जो माइनस का 1 बटा सी है, माइनस का 1 बटा सी, तो ये माइनस का 1 बटा सी और प्लस का 1 बटा सी से कट जाएगा। प्लस का 1 बटा ए है, यहाँ पर माइनस का 1 बटा ए कट जाएगा, प्लस का 1 बटा बी है, तो माइनस का 1 बटा बी है, ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर कितनी बची है 0, एक्स की पावर कितनी बची 0, और जिस संख्या की पावर 0 बचती है उसका मान कितना होता है 1 होता है, जिसका मान कितना 1 होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।